नाज़रीन इस वक्त मौजूद है CEO एजुकेशन लाहौर मलिक नज़ीर हुसैन साहब के साथ। इनसे जानेंगे कि क्या बेहतरी आई है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकली क्या बेहतर किया है, क्या नए प्रोजेक्ट्स हैं, कितनी डेवलपमेंट होगी, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं एनुअल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है ADP हमारी चल रही है उस पर बात करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह CM साहिबा ने पूरे लाहौर के लिए जहाँ भी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, ख़ास तौर पर एडिशनल क्लासरूम चाहिए हैं और बाउंड्री वाल है और वाशरूम है, उनके लिए पैसे स्पेसिफाइज कर दिए हैं, रिलीज़ भी हो गई है और उस पर काम शुरू हो गया है। कितना बजट है जी आपका? जो इस दफ़ा 2 इंस्टॉलमेंट में रिलीज़ होना था, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में रिलीज़ हुआ है वो 423.57 मिलियन। ये कब रिलीज़ हुआ है? ये 1 मंथ पहले रिलीज़ हुआ था। फौरी तौर पर हमने काम शुरू करवा दिया था। हमने इसके लिए जो है बाकायदा तौर पर इंजीनियर रखे हुए हैं। ठीक है। हर तहसील में एक सब इंजीनियर है, उसके ऊपर जो है एक मेन इंजीनियर है जो इस पूरे काम को ADP को, एडिशनल क्लासरूम को, यानी डेवलपमेंट का काम, उनको बाउंड्री वॉल से लेके क्लासरूम्स की तज़ीनो आराइश से लेके वॉशरूम्स, दीगर सहूलियात, लैब्स, ये सब कुछ जो है ये इसमें बंद है। ऐसे ही है इस वक्त जो है सिर्फ 3 कैटेगरीज हम ले रहे हैं। नंबर 1 एडिशनल क्लासरूम, नंबर 2 वॉशरूम, नंबर 3 बाउंड्री वॉल। एग्जिस्टिंग क्लासरूम का क्या कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग क्लासरूम अगर वो डेंजरस है तो उसके लिए बाकायदा तौर पर CW को हमने लिखा हुआ है। उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन और उन्होंने डिक्लेयर करना है कि इधर दिस इज़ फुली डेंजरस और पार्शली इफ इट डेंजरस। इज नॉट डेंजरस, उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी? उसकी मेंटेनेंस के लिए अलहदा दोबारा जो है एक रिलीज़ आएगी जिसमें फर्नीचर होगा, पानी होगा, सोलराइजेशन होगी, उसके लिए अलहदा रिलीज़ आएगी। 2025 जुलाई में बजट पेश किया जाता है और बताया जाता है कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा एजुकेशन का बजट आ गया, फंड्स हो गए, तारीख गवाह रहेगी कि पंजाब तब्दील हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा? नहीं, पंजाब तब्दील हो रहा है, पंजाब तब्दील हो चुका है। कौन कौन से एरियाज में काम कराया है? सारी तहसीलों में है। सारी तहसीलों में? सारी तहसीलों में। वाघा टाउन में क्या हालात है? वाघा टाउन में भी जो है जो स्कूल नॉमिनेट हुए हैं वहाँ पे जो है वो काम शुरू है। आपके वाघा टाउन के स्कूलों में खिड़कियां नहीं हैं, बच्चे सर्दी में बैठे हुए हैं, 2-2 क्लासरूम्स हैं, स्टाफ नहीं है, आपके बोर्ड नहीं है। स्टाफ के लिए बोर्ड नहीं है सर क्लास में। सर स्टाफ की जो है उसको भी हम देख रहे हैं। STI की रिक्रूटमेंट अंडर प्रोसेस है। पहला फेज मुकम्मल हो गया है, स्टाफ आप रिक्रूट करें, ठीक है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्कूल के पास नॉन सैलरी बजट होता है, वो क्वार्टरली रिलीज होता है। एक फर्स्ट क्वार्टर हमने पहले रिलीज कर दिया, सेकंड क्वार्टर की जो है अमाउंट कल चली जाएगी। आपकी मॉनिटरिंग नहीं है क्या? मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है हमारे पास असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, उसके ऊपर डिप्टी DOs हैं, उसके पास DOs हैं। ये एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। सर इस वक्त हम आपके इस बोर्ड रूम में बैठे हैं, इन्वर्टर चल रहा है क्योंकि बाहर सर्दी का मौसम है, नई कुर्सियां हैं, इतनी नहीं है कि उनके ऊपर से शॉपर नहीं उतरे, फर्नीचर नया है, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आपने तज़ीनो आराइश कराई है। लेकिन नर्सरी क्लास का बच्चा इस ठंड में एक क्लासरूम में बैठा है जहाँ पे खिड़की नहीं है, जहाँ पे शीशा नहीं है, जहाँ पे जाली नहीं है, उसका क्या कसूर है? सर तमाम स्कूल जितने भी स्कूल्स हैं उनके लिए रिपेयरिंग के लिए एक बजट है, उसका नाम है नॉन सैलरी बजट, NSB। वो अपनी जो है छोटी रिक्वायरमेंट्स है, ये छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो NSB से अपने फ़रोग़ तालीम फ़ंड FTF से पूरी करते हैं। अब जो नहीं करते फिर क्या करेंगे? अब मैं भी स्कूल होकर आया हूँ सर। अगर मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं ऑन ग्राउंड वाघा टाउन के 3 स्कूल विजिट कर आए हूँ, जिसमें 2 आपने माशाल्लाह से पीमा के अकॉर्डिंगली दे दिए, लेकिन उसमें भी अगेन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है, उन्होंने रन करना है, वहाँ पे हालात ख़राब है। एक स्कूल जो टोटली अभी भी आपके कंट्रोल में, वहाँ पे भी हालात ख़राब है। मैं तो ऑन ग्राउंड होकर आया। जो पीमा को स्कूल चले गए हैं, अब वो बिल्डिंग जो है बेसिकली हमने पीमा को दे दिया है, आउटसोर्स हो गया। आउटसोर्स का मतलब ये नहीं है कि स्कूल जो है, अब एक ये स्ट्रक्चर मौजूद है एक स्कूल की, उसका नाम है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। अब गवर्नमेंट प्राइमरी या गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल वो चला गया है एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, एक इंडिविजुअल के पास, एक टीम के पास, एक चेन के पास। हम एक थर्ड पार्टी के तौर पर जो है उस स्कूल को देखते हैं, यानी वो मुनाफा कमाए वहाँ पे पॉजिटिव जो है और नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो मुनाफा कमाए वहाँ से। देखें वो तो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट ने उनको जो है आउटसोर्स किया हुआ है। और आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं? जी हम कर रहे हैं। और आप मॉनिटरिंग करके बताएंगे कि ये सही नहीं काम कर रहे हैं? बताएंगे बिल्कुल। अभी तक वाघा टाउन में आपने नहीं बताया? बताएं अगर आप वहाँ वाघा टाउन की सिचुएशन मौजूद है वो भी हम बता देंगे इंशाल्लाह। बता देंगे जी। बहुत शुक्रिया।